हेलो दोस्तों, आज हम सीखने वाले हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2007 में कोई भी डाटा को हम फ़िल्टर कैसे करें, शॉर्ट फ़िल्टर का यूज़ किस तरह से हम इस डाटा में यूज़ करेंगे, इसी के बारे में हम जानने वाले हैं आज। तो चलिए शुरू करते हैं। तो एक्सेल रेडी है मेरा, इस तरह से एक्सेल रेडी है। तो इस डाटा को, जैसे ये मेरा डाटा है, इसमें हमको बीसी कैटेगरी का डाटा अलग निकालना है, या फिर कभी होता है कि हम परसेंटेज के अनुसार हम इसको बढ़ते क्रम घटते क्रम में इसको सजाना चाहते हैं, असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर में सजाना चाहते हैं। तो कैसे हम करेंगे? सबसे पहले हम क्या किए, इस डाटा को जहाँ से है, जिस कॉलम को सॉर्ट करना, उस डाटा को हम क्या किए, सबसे पहले इस तरह से सेलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पे सेलेक्ट कर लिए। सेलेक्ट करने के बाद हम क्या करते, या फिर सेलेक्ट किए और फिल्टर में जाने के बाद अब सॉर्ट है, असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर, ए से जेड अगर हम यहाँ क्लिक करते हैं, इससे क्या हुआ, असेंडिंग ऑर्डर में ये पे सज गया, लेकिन पता नहीं चला किस अनुसार सजा। तो हम चाहते हैं कि परसेंटेज अनुसार हो असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर। अगर हम इस कॉलम को अगर सेलेक्ट करते हैं तो परसेंटेज के अनुसार करते असेंडिंग ऑर्डर, तो इस अनुसार यहाँ पे और सॉर्ट पे क्लिक कर दिए, तो ये क्या हुआ, यहाँ पे असेंडिंग ऑर्डर इस अनुसार हो गया। देखिए इस तरह से बढ़ते क्रम में सज चुका है। या फिर हम चाहते हैं क्या, यहाँ पे डिसेंडिंग ऑर्डर हो परसेंटेज के अनुसार, तो यहाँ पे सॉर्ट, यहाँ पे जेड से ए है, सॉर्ट लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट, इस पर क्लिक कर देते हैं। तो इस तरह से सॉर्ट किए और यहाँ क्लिक किए, तो इस तरह से ज़्यादा सबसे हाईएस्ट परसेंटेज, जैसे यहाँ पे 96.7 है, फिर इस तरह से घटते क्रम में इस तरह से सज गया। ये शॉर्ट फिल्टर था। या हम चाहते पूरे ऑल डाटा को नाम के अनुसार, कभी होता है कि हम नहीं स्टूडेंट के नाम में अल्फ़ाबेटिकल अनुसार सजाएं इस नाम को, तो क्या किए, सबसे पहले इस पूरे को सेलेक्ट किए और शॉर्ट फिल्टर पे क्लिक करके कस्टम शॉर्ट पे क्लिक किए। अब किस अनुसार हमको करना, किस कॉलम के अनुसार, जैसे स्टूडेंट नेम के कॉलम के अनुसार करेंगे, तो यहाँ पे स्टूडेंट नेम का कॉलम को सेलेक्ट कर लेना और ए से जेड से क्या होता है, अल्फ़ाबेटिकल अनुसार में आएगा। पहले ए नाम का जितना भी स्टूडेंट का नाम है, पहले ए नाम से इस क्रम में सज जाएगा। तो ओके किए, तो यहाँ देखिए पहले ए नाम के इस तरह से डाटा जो भी है, इस तरह से अल्फ़ाबेटिकल अनुसार में ए नाम का डाटा सज चुका है। अब हम चाहते हैं इस शॉर्ट पे सज गया, अब फ़िल्टर करना चाहते हैं, इसमें से छाँटना चाहते हैं कैटेगरी बाय, कि हम सिर्फ चाहते हैं एससी कैटेगरी का डाटा जो भी है उसको अलग करें, इस सीट में से एससी कैटेगरी का डाटा जो भी हो इस तरह से हमको अलग करना। या फिर हम चाहते हैं बीसी कैटेगरी का डाटा को अलग कर लें, एक नया सीट पे, यहाँ पे हम एक इस सीट पे, यानी इस डाटा में से हम चाहते हैं ये जो बीसी का है डाटा, जैसे या ईबीसी का है डाटा, जैसे ये डाटा है ईबीसी, या फिर यहाँ पे ये डाटा है बीसी का, जितना भी बीसी कैटेगरी का डाटा उसको हम एक अलग जगह लेकर के आ जाए। तो सबसे पहले हम पूरे को सेलेक्ट कर लिए, यहाँ से सेलेक्ट करने के बाद क्या किए, शॉर्ट में गए, फ़िल्टर का यूज करेंगे, तो फ़िल्टर ऑप्शन पे क्लिक कर दे। फ़िल्टर का ऑप्शन जैसे ही यूज करते तो इस तरह से यहाँ पे ड्रॉप डाउन लिस्ट बन जाता है इस तरह से। अब हम चाहते हैं इसमें से कैटेगरी बाय डाटा को अलग करें, तो क्या किए, जैसे कैटेगरी, तो कैटेगरी में यहाँ पे आएंगे, इस पे बाद यहाँ पे क्लिक किए लिस्ट पे। अब हम सबको अनटिक मार देंगे, यहाँ पे पूरा हटा चुके हैं। अब सिर्फ हम चाहते हैं कि बीसी कैटेगरी का डाटा अलग हो, तो सिर्फ बीसी कैटेगरी डाटा पे क्लिक कर दिए और ओके किए, सिर्फ बीसी कैटेगरी का डाटा यहाँ पे शो किया। फिर अब इसको हम क्या किए, यहाँ से सेलेक्ट कर लेते, जितना हो बीसी कैटेगरी का डाटा इतना सेलेक्ट करने के बाद नीचे माउस को दबाते हुए आ गए, और जो भी डाटा है अब इसको क्या किए, हम सेलेक्ट करके कॉपी कर लेंगे। फिर एक न्यू शीट पे रखना चाहते हैं, तो फिर इस शीट पे यहाँ पे क्लिक करके उसके बाद हम क्या कर दिए, पेस्ट कर दिए। इससे क्या हुआ दोस्तों, मेरा डाटा जो है सिर्फ बीसी कैटेगरी का मेन लिस्ट से यहाँ पे आ चुका है। यहाँ पे मेन डाटा जो था इस तरह से यहाँ पे आ चुका है। फिर अगर हम चाहते हैं यहाँ पे फ़िल्टर सिर्फ एससी कैटेगरी का डाटा को अलग करें, सिर्फ इसको हटा करके फिर क्या किए, यहाँ पे एससी कैटेगरी को टिक मार लगा दिए और ओके कर दिए, सिर्फ एससी कैटेगरी का डाटा दिखा। अब फिर इसको हम क्या किए, सेलेक्ट कर लिए। सेलेक्ट करने के बाद क्या किए, कॉपी कर लेंगे, यहाँ पे एडिट में जा कर के कॉपी, और फिर जिस सीट पे रखेंगे फिर उस सीट को यहाँ पे नया ऐड कर लेते हैं सीट, और यहाँ पे क्लिक करके पेस्ट कर दिए। तो इसमें क्या हुआ, सिर्फ एससी कैटेगरी का डाटा यहाँ पे आ चुका है।
ये सिर्फ एससी कैटेगरी का डाटा। इसी तरह से मेरिट लिस्ट बनता है। अब एससी कैटेगरी के डाटा में हम चाहते हैं या फिर हम परसेंटेज के अनुसार सजाना चाहते हैं, या फिर बीसी कैटेगरी के डाटा में हम यहाँ से हम चाहते हैं कि परसेंटेज अनुसार यहाँ पे सजाएं। तो इसमें क्या करेंगे, फिर यहाँ पे हम क्लिक कर दिए, या फिर सॉर्ट करना हो तो ऐसे कैटेगरी तो या ऑल कर देंगे, तो यहाँ से फिर मेन डाटा मेरा सुरक्षित है। और यहाँ से छांट करके हम बांट करके इससे अलग कर चुके हैं कैटेगरी बाय कैटेगरी, बीसी कैटेगरी और एससी कैटेगरी का डाटा को हम अलग कर चुके हैं यहाँ से। और फिर फ़िल्टर यहाँ से हटाना चाहते हैं तो यहाँ से फ़िल्टर क्लियर करेंगे तो यहाँ से क्लियर फ़िल्टर हो जाएगा। दोस्तों आशा करते हैं आप समझ चुके होंगे शॉर्ट फ़िल्टर। इसी तरह आगे ऐसे ही वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक ज़रूर करें।